सियासी तौर पे ये लोग जो बड़े अपने आप को टार्जन समझते थे, ये मुंह छुपाते फिरेंगे। मैं किसी से लड़ने नहीं आ रहा जी पब्लिक अकाउंट कमेटी में। ये दोनों भाई और दोनों खानदान, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, जब डील नहीं हो सकी तो अब ढील के तरफ रामजन है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में नया तड़का। जोशीले शेख रशीद अहमद कमेटी के लिए हुकूमती रुकन नामजद। मीडिया गुफ्तगू में बोले, पीएसी में किसी से लड़ने नहीं जा रहे। शहबाज शरीफ ड्रामाबाजी खत्म करें। नवाज और जरदारी खानदान डील से नाकाम होकर ढील की तरफ आ गए हैं। बड़े चैंपियन बनने वालों को अब कभी कहां दर्द निकल रहे हैं। शेख रशीद ने रिमांड के दौरान प्रोडक्शन ऑर्डर देने की मुखालिफत कर दी। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल आने वाले नून लीगी रहनुमाओं की हुकूमत पर तनकीद। तलाल चौधरी ने कहा कि इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म को जेल में रखेंगे तो सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म की इज्जत कौन करेगा। राना सनाउल्लाह बोले, शेख रशीद पीएसी के मेंबर बनते हैं तो उनको भी बनाया जाए। आप जेल में हैं तो हमारा क्या हाल होना है। बरजीज ताहिर का नवाज शरीफ से मुकालमा। नवाज शरीफ बोले, बाहर आऊंगा तो मजे आपके होंगे। सिलेक्टेड वजीर आजम का रोना रोने वालों का निगलेक्टेड वजीर आजम जेल में है। फयाजुल हसन चौहान का नून लीग को करारा जवाब। बोले, जेल के बाहर नाअहल लीग का पूरा मजमा इकट्ठा हुआ था। सब लूट मार एसोसिएशन में शामिल हैं। अब एनआरओ होगा, ढील होगी ना डील होगी। नवाज शरीफ लूटे पैसे वापस करें और अल्लाह अल्लाह करें। वफाकी काबीना ने नई वीजा पॉलिसी में नरमी की मंजूरी दे दी। 190 से ज्यादा मुमालिक के लिए वीजा शराइत नर्म कर रहे हैं। पॉलिसी का ऐलान जल्द होगा। अराकीन को ब्रीफिंग। इजलास में 20 नुकाती एजेंडे पर गौर। हज पॉलिसी 2019 की मंजूरी भी दी जाएगी। हाजियों को 45,000 रुपए सब्सिडी देने का भी फैसला होगा। हज अखराजात में 1 लाख रुपए से ज्यादा इजाफे की तजवीज। विफाकी काबीना से सब्सिडी न मिलने पर हज पैकेज 4,36,000 रुपए होगा। सरकारी स्कीम के तहत 1,07,525 खुशनसीब फरीज़ाए हज अदा करेंगे। 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग बगैर कुरानंदाजी जा सकेंगे। काबीना से मंजूरी के बाद हज पॉलिसी का ऐलान आज शाम मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में तारीखी तब्दीली। तारीख में पहली बार लंडी कोतल में काबीना का इजलास। कबायली इलाकों के लिए इमाराती पैकेज मंजूर। तमाम अजला 5 साल के लिए टैक्स से मुस्तस्ना करार। सेहत की सहूलियात, पानी के मंसूबे और बस सर्विस शुरू की जाएगी। तूरखम तक रेलवे ट्रैक डाला जाएगा। इजलास के बाद सूबाई वज़रा की ब्रीफिंग। वज़ीर आला महमूद खान बोले, बाजौर से वज़ीरस्तान तक काम करवाया जाएगा। Dramatic late night summon to our High Commissioner for a call which took place 2 days back in line with Pakistan's consistent policy is just Indian political gimmickry and electioneering. Election आपका है तो आप वहां पे लड़ें, उसको हमारे ऊपर से वोट लेने की कोशिश न की जाए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और मीर वाइज उमर फारूक की टेलीफोनिक गुफ्तगू पर भारतीय एतराज मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, भारत में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को तलब करने पर भारतीय हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा बुलाया गया। भारत को अपना इलेक्शन लड़ना है तो पाकिस्तान को उसमें शरीक न करे। मजीद कहा कि अफगान सरजमीन पर पाकिस्तान के करीब दाइश का बढ़ता खतरा है। पीएसी ने न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम बेनजीर भुट्टो से मंसूब करने की सिफारिश कर दी। रुकन मुनज़्ज़ा हसन बोली, हमें एयरपोर्ट के नाम से एतराज नहीं। कमेटी मंसूबे में 20 अरब रुपए की करप्शन को भी देखे। ज्वाइंट वेंचर की तब्दीली और 7 अरब अदायगियों के मामले पर डीजी FIA, MD पेपरा और सेक्रेटरी कानून को तलब कर लिया।
वजीर आजम के दौरा सिंध का ऐलान, 10 फरवरी को घोटकी और 11 फरवरी को कराची पहुंचेंगे। इमरान खान थरपारकर का दौरा भी करेंगे। उधर वजीर आजम से बर्फपोश पहाड़ियों में इंसदादे पोलियो मुहिम चलाने वालों की मुलाकात। इमरान खान की सवाद से ताल्लुक रखने वाले इंसदादे पोलियो वर्कर्स को शाबाश। साहिवाल वाक़े पर बनने वाली JIT की गिरफ्तार मुल्जिमान से तफ्तीश। जराये के मुताबिक तफ्तीशी टीम ने सवाल किया कि फायरिंग किसने की, कार में सवार अफराद कैसे हलाक हुए। मुल्जिमान ने जवाब में कहा कि उन्होंने फायरिंग नहीं की, कार सवार मोटरसाइकिल सवार साथियों की फायरिंग से मारे गए। कराची में इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन में तेजी। जमशेद क्वार्टर्स में 5 मंजिला इमारत गिराने का अमल जारी। बफर जोन सेक्टर A16 में नाले पर कायम 3 फैक्ट्रियां मिसमार कर दी गई। नाजिमाबाद पापोश नगर में भी गैर कानूनी तामीरात को गिरा दिया गया। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा, पेशावर समेत शहर शहर बादल बरस पड़े। फैसलाबाद, उकाड़ा, झंग, बाजोड़, मानसहरा, सवाबी, अपरदीर, मीरपुर में भी वक्फे वक्फे से बारिश। फोर्ट मनरो, एबटाबाद, गिलगित, मालम जब्बा, घांचे, स्कर्दू, आजाद कश्मीर समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। मलिका कौसार ने सफेद चादर ओढ़ ली। नथिया गली में इमदादी कार्रवाइयां जारी। 40 से ज्यादा फंसी गाड़ियों को निकाल लिया गया। अमेरिका में पड़ने वाली शदीद सर्दी जाने लेने लगी। खून जमा देने वाली सर्दी से 8 अफराद हलाक। यखबस्ता हवाओं से निजामे जिंदगी मफलूज, परवाजें मनसूख, सरकारी इदारों में काम बंद। रियासत मिशिगन में पारा -35 तक गिर गया। बरतानिया, फ्रांस और ब्रसेल समेत यूरोप में भी शदीद बर्फबारी। आयरलैंड में घोड़ों की रेस में घुड़सवार माइकी की शानदार महारत। माइकी का घोड़ा झाड़ियों में उलझा तो गिरने से बाल बाल बचे और दलेरी का मुजाहरा करते हुए रेस में पहली पोजीशन हासिल की। शानदार कारकर्दगी पर शाकीन से खूब दाद भी समेटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ यासिर। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। पहले डील के लिए बातें करते थे, अब ढील देने के लिए बातें करते हैं। शेख रशीद की अपोजिशन पर ताबड़तोड़ हमले। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर आपको अपडेट करते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की बैठक में अहम फैसले। वफाकी काबीना ने नई वीजा पॉलिसी में नरमी की मंजूरी दे दी। करने के हवाले से जो इक़दाम हैं वो भी वज़ारत दाखिला के हुकाम की जानिब से काबीना को बताया गया। अब ये जो वीजा पॉलिसी में नरमी है, ये इसकी जो बेसिक्स है, बुनियाद है, वो एक तो सियाहत है, पाकिस्तान में टूरिज्म का फरोग है, और साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट है और बैरूनी इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान लाना है, उस हवाले से ये इक़दाम किए जा रहे हैं। तो अभी जो 60 ममालिक हैं उनको पाकिस्तान का वीजा ऑन अराइवल मिलेगा। वो यहाँ पाकिस्तान पहुंचेंगे और ऑन अराइवल उनकी एंट्री होगी और उनको वीजा जारी किया जाएगा, और इसकी मंजूरी वफाकी काबीना ने दे दी है। और कई ममालिक ऐसे हैं जिनको ई वीजा भी जारी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया।